नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में समझेंगे फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जो एविडेंस एक्ट में दिया गया है। देखिए दोस्तों, जब भी केस फाइल होता है तभी पार्टीज़ को प्रूव करना पड़ता है कि मेरे साथ सामने वाली पार्टी ने गलत किया है। मगर ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे आपको कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता। इसको बोलते हैं फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अब वो कौन से फैक्ट ऐसे है जिसको प्रूव नहीं करना पड़ता, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे इसके लिए 3 सेक्शन दिए गए हैं, जिसको बोलते हैं सेक्शन 56 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो बात करते हैं फैक्ट्स विच आर जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। सेक्शन 57 बोलता है फैक्ट्स ऑन विच द कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। सेक्शन 58 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसका एक्सप्लेनेशन समझिए। जनरली क्या होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जैसे ही केस फाइल होता है पार्टीज़ को ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है कोर्ट में कि सामने वाली पार्टी ने मेरे साथ गलत किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी, विटनेस बुलाना पड़ेगा, एविडेंस जमा करना पड़ेगा कोर्ट में वगैरह वगैरह। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको प्रूव नहीं करनी पड़ती, कोर्ट उसको अज्यूम कर लेती है और कोर्ट उसको सही मान लेती है। ठीक है, generally the party to the suit has to prove the evidence, but there are many circumstances in which the parties don't need to prove anything because the court will assume it is to be true automatically. जैसे facts which are judicially noticeable, उसके लिए हम डिटेल में आगे समझेंगे। दूसरा है facts which is admitted। अभी जैसे देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने आपके अगेंस्ट में केस फाइल किया, दूसरे दिन आप कोर्ट में आए, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने इसको मारा था करके, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपने एडमिट कर डाली। तो जैसे ही ये एडमिट होती है आप उस चीज़ से मुकर नहीं सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इस्टोपल। लॉ ऑफ इस्टोपल के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 56 क्या है। वो बोलता है कि फैक्ट्स विच आर जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव। अभी जुडिशियली नोटिस मतलब क्या, उसको वो हम आगे देखेंगे। जैसे कानून हो गया, जैसे सीपीसी सीआरपीसी है, ये बहुत बड़ा कानून है जिसके ऊपर पूरी इंडिया का जुडिशियल सिस्टम चलता है। तो कोर्ट जो है उसके ऊपर डाउट नहीं करेगी, जो लिखा है वो बराबर ही लिखा होगा। ठीक है, अभी ऐसे चीज़ को भी हम प्रूव करने लगेंगे तो कोर्ट का बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अभी सीपीसी में लिखा है कि 30 दिन में रिटन स्टेटमेंट फाइल करो, तो जज बोलेगा अरे ऐसे कैसे, कम से कम 50 दिन तो दो। तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, जो लिखा है वही करना पड़ेगा। अगर ऐसी चीज़ को भी हम आर्ग्यू करने लगेंगे तो फिर केस तो सोल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा सेक्शन है सेक्शन 57 फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ इंडिया। अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग लॉ क्या होता है। जैसे सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कानून है इंडिया में जो एग्जिस्टिंग है, तो इसमें जो भी लिखा है वो कोर्ट जो है वो आँख बंद करके विश्वास कर लेगी, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीपीसी में लिखा है कि आपको 30 दिन में विटनेस स्टेटमेंट फाइल करना है, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो मान लेगी। ठीक है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू नो द लॉज एंड रूल्स ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया एंड द पार्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव द लॉ रिटन इन द बुक। अभी सीपीसी में जो लिखा है वो पार्टीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट जो है वो उसको ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगी कि हाँ भाई जो भी लिखा है वो सही लिखा है। ठीक है, बिकॉज इफ द कोर्ट डोंट ट्रस्ट द लॉ देन द जस्टिस कैन नॉट बी सर्व्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोर्ट जो है वो कानून पे भरोसा ही नहीं कर रही है, जो सीपीसी में लिखा है, सीआरपीसी में लिखा है, उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रही है कोर्ट, तो जस्टिस जो है वो बहुत ही डिले हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसी सारी चीज़ें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है पास्ट और फ्यूचर लॉज मेड बाय द यूके एंड लेजिस्लेशन मेड अंडर इट्स डिस्क्रिशन। अभी देखिए इंडिया जो है उसको आज़ादी दे दी गांधी जी ने। ठीक है, अभी बहुत सारे चीज़ों ऐसी है जो हम यूके की फॉलो करते हैं। इतने साल से आज़ादी होने के बावजूद भी हम इंडिया में यूके का कानून बहुत बार यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूके का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, इंडिया इज़ नाउ इंडिपेंडेंट कंट्री बट इट इज़ स्टिल फॉलोइंग द ब्रिटिश रूल्स एंड लॉज। सो वेन एवर इट कम्स अबाउट द लॉ यूके विल बी फर्स्ट इन द लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है आर्टिकल्स, लड़ाई के जो आर्टिकल होते हैं, एयरफोर्स हो गया, नेवी मिलिट्री हो गई और आर्मी हो गया, वो सारी चीज़ें के जो आर्टिकल है कि लड़ाई कैसे करनी है, कि कहाँ पे जाना है वगैरह, एक मिलिट्री की ड्यूटी क्या है, वो सारी चीज़ें उस आर्टिकल में लिखी होती है। तो कोर्ट जो है वो उसको विश्वास कर लेगी। ठीक है, उसको कुछ आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है।
अब बात करते हैं एसोसिएशन एंड द सिग्नेट साइन मैन्युअल ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉवरेन। अभी कभी कभी क्या होता है, दो स्टेट है, अभी जैसे दो कंट्री है, जैसे इंडिया और अमेरिका, या तो फिर महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों स्टेट हो गए। अभी एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लोग जो है वो करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है, जैसे व्यापार हो गया, फाइनेंशियल इशू सॉल्व करने की चीज़ें हो गई। तो ऐसी सारी चीज़ों में जो बिल पास होता है, उस बिल पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर आ जाता है। उसके बाद कोर्ट जो है उसको आंख बंद करके विश्वास कर लेती है, उसमें आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सील्स ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में बहुत सारी कोर्ट है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो हर कोर्ट का एक अलग सील एंड सिग्नेचर होता है। अगर आप अपील करते हो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट, तो हायर कोर्ट को ये पता होना चाहिए कि ये लोअर कोर्ट का सिग्नेचर है और स्टैम्प है, ठीक है। ये हो गया। कोर्ट हैज़ टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ द एवरी स्टेट, ठीक है। अभी समझो मैं इंडिया में रहता हूँ, मैंने इंडिया में केस फाइल किया और मैं कोर्ट में अगर मैं कोर्ट में ऐसा बोलता हूँ कि मेरी सामने वाली पार्टी जो है, डिफेंडेंट जो है वो अमेरिका में रहता है, तो कोर्ट जो है वो मान लेगी, ठीक है। क्योंकि कोर्ट को पता है अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, और अभी उसमें मुझे प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि अमेरिका सच में है या नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब कोर्ट को ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका का फ्लैग दिखता कैसा है, ठीक है। ये हो गया। द डिवीजन एज वेल एज द जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल एंड हॉलीडेज विच आर गिवन बाय द नोटिफिकेशन। अभी देखिए क्या होता है, इंडिया में जो टाइम है वो बाकी देशों से काफ़ी अलग है। अभी आप दुबई की बात करते हो तो वहाँ की घड़ी है वो 2 घंटे, वहाँ की घड़ी का 2 घंटे का फ़र्क है यहाँ से, ठीक है। अमेरिका में अगर बाहर के देश में रात है तो यहाँ पे सुबह होती है, अगर यहाँ पे सुबह है तो वहाँ पे रात होती है। तो अगर मैं कोर्ट में जाके बोलता हूँ कि माय लॉर्ड, हमारा जो सामने वाला डिफेंडेंट है वो दूसरे देश में है, वहाँ पे रात है इसलिए वो सोया हुआ है, तो कोर्ट जो वो इस बात पे भरोसा कर लेगी, ठीक है। इसमें आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अदर नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द कमेंसमेंट, कंटिन्यूस एंड टर्मिनेशन ऑफ अदर, ये तो पहले ही मैंने आपको बता दिया। द आइडेंटिटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर एंड द मेंबर्स इंक्लूडिंग द देयर ड्यूटीज़। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, उसका जो यूनिफॉर्म है, उसका जो ड्रेस कोड है वो जज को पता होना चाहिए। अगर कोई मिलिट्री वाला बंदा कोर्ट में आके खड़ा हो जाता है तो जज को पता होना चाहिए कि हाँ इसको मिलिट्री बोलते हैं, इसको पुलिस वाला बोलते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें आपको जो प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं ही पुलिस वाला हूँ, मैं ही मिलिट्री वाला हूँ। जज जो है, मतलब जो कोर्ट है, जज जो बोलते हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप ही मान लेगी। द रूल ऑफ द रोड और लैंड एट द और द सी, जिस जगह पे कोर्ट बनी है उस जगह का कानून जज को पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 58 जो बोलता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। एक बार जो चीज़ आपने बोल दी फिर आप उस बात से मुकर नहीं सकते। ये इस्टोपल बोलता है इंडियन एविडेंस एक्ट में। अगर आपको इस्टोपल की सारी जानकारी चाहिए डिटेल में तो मैंने एक काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, आप उस वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कमेंट मतलब क्या है, आपका एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। आपने किसी चीज़ पे कमेंट कर दिया तो आप जो उस बात से मुकर नहीं सकते, ठीक है। फैक्ट डज नॉट रिक्वायर टू बी प्रूव्ड इन एनी केस विच द पार्टीज टू द सूट और द रिप्रेजेंटेटिव आर एग्रीड ऑफ एडमिशन एट द हियरिंग और इन राइटिंग। हाउएवर द कोर्ट बाय एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन एडमिशन ऑफ सच फैक्ट इन अदर वे फॉर एडमिशन। अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी समझो मैंने आपके खिलाफ केस फाइल किया कि आपने मुझे मारा करके, दूसरे दिन आप कोर्ट में आओगे, आप बोलोगे हाँ जज साहब मैंने इसको मारा था, तो ये एडमिशन हो गया, ठीक है। फिर आने वाले भविष्य में आप उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि एक बार आपने जो बोल दिया मतलब वो ख़त्म हो गई बात। वहाँ पे आपको मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार आपने बोल दिया मतलब आपको सज़ा होके रहेगी। दूसरा बात ये है कि फैक्ट विच द पार्टीज टू द सूट और द रिप्रेजेंटेटिव एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग, ठीक है। जब आप कोर्ट में आए या तो फिर आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, वो कोर्ट में आया और ये बोल दिया कि हाँ मैंने इसको मारा था, तो जज जो है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगी, जज जो वो मान लेंगे, ठीक है। दूसरा है फैक्ट डीम्ड टू बी ऑलरेडी एडमिटेड बाय द पार्टीज थ्रू द प्लीडिंग्स। अभी जनरल क्या होता है, सिविल केस में आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हो, ठीक है। पहले मैंने आपके खिलाफ केस फाइल किया, 30 दिन के टाइम में आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया, ठीक है। जैसे आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हो आपने उसमें लिख दिया कि हाँ मैंने इसको मारा था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो है वो आप उसके बाद से मुकर नहीं सकते, ठीक है। ये हो गया, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको आपको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।